नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात पे। चलिए मुख्य खबरों से शुरू करते हैं। तो मुख्य खबर ये है कि कल संजय सिंह की रिहाई हो गई जेल से, तिहाड़ जेल से। और जेल से करीब करीब वो शाम को 6 बजे के बाद निकले। वो सारी औपचारिकता जब पूरी हुई उसके बाद वो निकले, और निकलने के बाद उन्होंने कहा कार की बोनट पर खड़े होके, ये जश्न नहीं संघर्ष का वक्त है। मुझे विश्वास है जेल के ताले टूटेंगे और हमारे सारे नेता बाहर आएंगे। तो जेल जिस वक्त वो जेल से छूटे काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, और आम आदमी के कार्यकर्ता काफ़ी थे वहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि मीडिया वहाँ बहुत सारी मौजूद थी। इसमें सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया लोग कहते हैं वो भी मौजूद थे, और सारे ही लोग करीब करीब इसको लाइव दिखा रहे थे। सारे चैनल जो है संजय सिंह की रिहाई जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से वो कार पर खड़े होकर बोल रहे थे, उसके बाद वो गए और सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ है उनसे मिले वो, और उनके गले लगे। फिर उनकी पत्नी भी उनसे गले लगी। फिर वो उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिले, अपने पार्टी दफ्तर गए, फिर उसके बाद घर गए। तो 6 महीने के बाद संजय सिंह की रिहाई हो गई, और संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी कार्यकर्ताओं को बड़ा जोश मिला है। और अब देखना ये होगा कि संजय सिंह अब आगे जो मोमेंटम किस तरह से बनाते हैं, खासकर बीजेपी के खिलाफ। तो ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी देखने वाली बात आज ये है कि आज अरविंद केजरीवाल पे भी कल हाई कोर्ट में उनकी जमानत के लिए जो है बहस हुई, और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट में काफ़ी जोरदार बहस हुई, और इसके बारे पर ये अखबार में छपा भी है, आप देख लीजिए। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर केजरीवाल और जो ईडी है उनके वकीलों में जबरदस्त बहस हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी थे वकील। तो उन्होंने जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने भी ये सवाल उठाया खुद। और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खात्मे की गुप्त साजिश रची थी, यानी कि ये सीक्रेट वो है, कॉन्स्पिरेंसी है कि पार्टी को खत्म कर दिया जाए, ऐसा आरोप लगाया लोगों ने। तो ये भी कहा कि इनको चुनाव से दूर रखने की साजिश की गई ताकि ये चुनाव में प्रचार न कर सकें। इनके सारे नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, बंद कर दिया गया। मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को, ताकि कोई बचे ही ना प्रचार करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से दूर रखने की साजिश इसलिए ये लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। ये फिक्स्ड मैच है। ये तर्क दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है जिसे बीजेपी की तरफ से खेलने की कोशिश हो रही है या खेली जा रही है। और जिस मनी ट्रेल की ये लोग बात कर रहे हैं, उस मनी ट्रेल में अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। तो उसके जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि ये इसमें जो है पैसों का लेन देन साबित हुआ है, और केजरीवाल की जो है दोहरी भूमिका भी साबित हुई है। अब ये नहीं कर सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमको गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की कोई व्यक्ति गायब हो जाता है और हत्या की आशंका जताई जाती है, तो क्या हम इस बेसिस पर अगर कोई आरोपी है, नामजद है, तो क्या हम उससे गिरफ्तार नहीं करेंगे, उससे पूछताछ नहीं करेंगे इसलिए कि हमें डेड बॉडी नहीं मिली है? तो ये तर्क ईडी के वकीलों ने दिया। अब मनी ट्रेल पे उन्होंने कहा कि भाई पैसा जो है वो चुनाव में खर्च हुआ। चुनाव मतलब गोवा चुनाव में और पंजाब चुनाव में 100 करोड़ की बात कही जा रही है। तो 100 करोड़ में से 45 करोड़ चुनाव पैसे जो है बता रही है ईडी कि ये पैसे वहाँ खर्च किए गए गुजरात के इलेक्शन में, बाकी पैसे कुछ वहाँ खर्च किए गए आपके पंजाब के इलेक्शन में। तो चूंकि पैसों का इस्तेमाल हो गया है इसलिए जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसे लिए नहीं गए हैं, पैसे लिए गए हैं, और हम इसको जो है जल्दी ही वो कर देंगे। तो दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई, और जोरदार बहस के बाद जो है हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए कि आज क्या होता है, आज हाई कोर्ट क्या करता है।
इनको जमानत देता है या नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिल गई तो क्या हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे देगा। तो दोनों बातें हैं, 50-50, क्योंकि पीएलएमए का ये केस है। पीएलएमए का केस ऐसा केस होता है, एक तरह से दलित वाला केस है कि जिसके ऊपर आरोप लगा वो खुद ही साबित करे कि वो निर्दोष है। तो अरविंद केजरीवाल अभी तक ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने नहीं पेश कर पाए हैं कि उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जज का आरोप ईडी लगा रही है। उन्होंने उल्टा प्रत्यारोप लगाए हैं ईडी के ऊपर, टाइमिंग को लेके, ईडी के मंशा को लेके, और चुनाव में डिस्टर्ब करने की बात कह के, उनके प्रति कॉन्फिडेंसी की बात कह के। लेकिन इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के रुख पे, और ईडीआई ने जो सबूत रखे हैं और ईडीआई ने किस तरह से कोर्ट को कितना कन्विंस किया है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए पीएलएमए केस में जमानत देना काफ़ी मुश्किल काम है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली थी और इनको भी नहीं मिली थी। फरवरी में गए थे संजय सिंह हाई कोर्ट, इनको भी वहाँ नहीं मिली थी जमानत। तो इस बात के 50-50 चांसेस हैं कि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत हो सकेगी, क्योंकि कोई इसमें कोर्ट हाथ जलाना नहीं चाहेगी, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी संजय सिंह की तरह जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल क्या है, कोर्ट फिर भी कोर्ट होती है, कोर्ट का सम्मान सबको रखना है, मैं भी रख रहा हूँ। तो कोर्ट अपने जुरिडिक्शन में जो भी होगा, उचित होगा, न्यायोचित होगा, वो अवश्य करेगी, और हमें इंतज़ार है कोर्ट के फैसले का। आपको भी इंतज़ार होगा। इंतज़ार करते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो क्या इसमें कहती है। हाई कोर्ट की टिप्पणी भी, हाई कोर्ट क्या टिप्पणी करती है इस केस की मेरिट को लेके, ये भी सुनना या देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो बहरहाल इंतज़ार करिए, इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और आप भी करिए। तो इसी तरह हमारा आपका साथ बना रहेगा, सुबह का साथ ये चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।